प्रिय छात्र नमस्कार। ऐसा नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संख्या पद्धति अध्याय से भाग की संक्रिया पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके विगत वर्षों की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। यानी 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग हो सकती हैं। कहाँ तक? 100 तक। तो इसको कैसे आप करेंगे? आप क्या करिए कि 100 को 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 एकम 6, बचेंगे 4, उतारा 0, 6 छम 36, बचे 4। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में केवल हमें भागफल देखना होता है। यानी हमारी कुल संख्याएं कितनी हैं? 16। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार हमारा सही आंसर है A 16। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 19 से भाग हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि ये पहले जैसा प्रश्न है कि नहीं। तो 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? 1000 को 19 से भाग दे देंगे। अब देखिए, ये 2 अंक, यहाँ 2 अंक नहीं जा रहा तो हम 3 अंक ले लेंगे। अब 19 पंचे 95, कितने बचे? 5, उतारा 0, 19 दूनी 38, बचे 12। अभी मैंने बताया था कि हमें केवल किसको देखना है? भागफल को देखना है। तो इस प्रकार से हमें कुल कितनी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं? 52। कितनी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं? 52। देख लीजिए, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अब कहाँ से निकालना हमें? 20 से 120 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई है ये? 20 से। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले 120 को 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, बचे 5, उतारा 0, 7 सतैयन 49। तो इस प्रकार हमें 120 तक कितनी मिल गई? 17 संख्याएं। ऐसे ही हम अब निकाल लेंगे कहाँ तक? 20 तक। तो 20 को भी 7 से भाग आपको दे देना है। 7 दूनी 14, बचे 6। तो यहाँ हमें कितनी संख्या मिल गई? 2। हमारी कुल संख्याएं कितनी होंगी? तो आपको क्या करना है कि 17 में से 2 को घटा देना है। क्या कर देना है? 17 में से 2 को घटा देना। तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाएंगी 15 संख्याएं और आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। संख्या है कि 500 सवाल है आपका कि 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। अब आपको 500 तक बताना है कि कुल कितनी संख्या है कि उसमें 3 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है। 3 और 5 दोनों का भाग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोनों 3 और 5
अगर ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। क्या हैं? अगर ये दोनों सह अभाज्य हैं तो आप क्या करिए कि 3 गुणित 5 यानी क्या आ जाएगा 15। अब आप इस 15 से 500 को डिवाइड कर दीजिए। 500 को 15 से डिवाइड कर देना है तो 15 आती 45 बचा 5 उतारा 0 15 आती 45। तो कितनी संख्याएं मिल जाएंगी? 33 संख्याएं। डी ऑप्शन सही है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं कि अगर ये दोनों सह अभाज्य हैं तो इनका गुणा करके आप इसमें भाग दे दीजिए तो आपकी कुल संख्याएं निकल आएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है 14,568 में से क्या घटाया जाए कि यह 25 से भाग हो जाए। 14,568 में से क्या घटाया जाए कि यह 25 से भाग हो जाए। बेहद आसान है। देखिए 14,568 और इसको क्या करना है आपको 25 से भाग दे देना है। इन्होंने क्या पूछा क्या घटाया जाए तो 2 अंक 2 यहाँ के देखेंगे नहीं आ रहा, हम 3 अंक ले लेंगे। अब देखिए 25 चौको 100 25 पंचे 125 घटा दीजिए। 5 में से 5 जाएंगे 0 4 में से 2 गए 2 आएगा 6 तो 25 अट्ठे 200 बचा 6 ब्रेक डाउन 8 फिर से 25 दूनी 50 बचा 18। तो देखो बच्चों अगर यहाँ हमारा शेष ना बचा होता, अगर हमारा शेष ना बचा होता तो 14,568 25 से भाग हो जाती। तो हमें 25 से विभाज्य करने के लिए इस संख्या को इसी 18 को ही घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? 18 को ही घटाना पड़ेगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। आशा करता हूँ कि ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में से क्या घटाना होता, हमें शेष को घटाना होता है। तो चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि 35,921 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 19 से भाग हो जाए। पिछले क्वेश्चन में हमें घटाना था और इस प्रश्न में हमें जोड़ना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आप 35,921 को 19 से भाग दे दीजिए। तो 19 एकम 19 बचेगा 16, अगला अंक उतारेंगे 9 तो 19 अट्ठे 152 बचेंगे 17, उतारेंगे 2 19 नब्बे 171 बचा 1, अगला अंक 1। तो जब भी हम अगला अंक उतारेंगे तो उसको डिवाइड करना ज़रूरी है। देखिए 19 शून्यम 0 बचा 11। तो इस प्रकार हमारा शेष क्या बचा है? 11 बच रहा है।
अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ 8 और हम प्लस कर दें, 11 में 8 और प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 19, और हमारा जो भाग है वो एक बार और चला जाएगा। तो प्रश्न ये है कि ये 8 हम निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भाजक है, भाजक में से आपको शेषफल को घटाना है। क्या करना है, भाजक में से शेषफल को घटाना है। तो देखिए 19 में से शेष को घटाएंगे तो क्या आएगा 8। तो यही 8 आपको जोड़ना पड़ता है। बच्चों ध्यान रखना कि भाग वाले प्रश्न में यदि आता है कि क्या जोड़ा जाए, तो इसके लिए आप क्या करना, तो दी गई संख्या से उसको भाग दीजिए और जो भी शेष बचता है उस शेष को भाजक में से घटा दीजिए। जो आंसर मिले वही आपको जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है बी, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी, बच्चों यहाँ छोटी से छोटी लिख गया है, इसके स्थान पर है बड़ी से बड़ी। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त है। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 91 से भाग हो जाए। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आपसे पूछी गई है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम इसको क्या करेंगे, 91 से भाग दे देंगे। देखिए 91 एकम 91 बचा 8, उतारेंगे 9। ये देखिए एक बार भी नहीं जा रहा, इसको 0 टाइम डिवाइड करेंगे, 89 बचेगा। नेक्स्ट डिजिट 9। अब 91 को 9 बार डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 नम 81, 819 घटाएंगे 0, 8। अगला अंक 9। तो 91 8 एकम 8 और 8 नम 72, 728। 9 में से 8 जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 10, 10 में से 2 जाएगा 8। तो इस प्रकार से 81 शेष बचेगा। अब देखते हैं कि वो हमारी संख्या कौन सी है। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आपको केवल एक ही काम करना होता है कि जो शेष बचा है इस शेष को इसमें से घटा देना है। देखिए किस प्रकार। तो आपकी अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट संख्या आपकी 5 अंक की है, 99,999, और आपका शेष बच रहा था 81। इसको आप माइनस कर दीजिए। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 गए 1, 9, 9 और 9। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 99,918। ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आपकी 91 से भाग हो सकती है। चलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका
सही है। अगला प्रश्न, बच्चों अगला प्रश्न है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। पिछले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या थी और इस प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, इसके लिए हमें क्या करना है कि 5 अंक की पहले लिख लेना है छोटी संख्या जो कितने से विभाज्य हो, 75 से, और इसको 75 से भाग दे देना है। इसको 75 से भाग दे देना है। देखिए 2 अंक, 2 में नहीं जाएगा, 3 अंक, 75 एकम 75, माइनस कर देंगे 25, अगला 0। अब 75 का 3 टाइम होगा, 75 तिया 225, बचेगा 25, अगला 0, फिर से 3 टाइम, 75 तिया 225, इस प्रकार शेष क्या आ जाएगा 25। अब बच्चों ध्यान से देखना कि बड़ी संख्या में हमने क्या किया था और छोटी संख्या हमें क्या करना है। तो बच्चों देखो कि अगर मान लीजिए हमारी 5 अंक की छोटी संख्या है 10,000, और अगर हम इसमें से जिस प्रकार बड़ी संख्या निकाली थी शेष घटा के, अगर हम इसको शेष घटाएं तो देखिए क्या मिलेगा। 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7, 9, 9, देखिए हमें क्या संख्या मिलेगी 9,975। अब ये 5 अंक की छोटी कहाँ है, ये 5 अंक की छोटी संख्या नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि ये संख्या जो है ये 75 से भाग तो होती है, ये संख्या 75 से भाग होती है, लेकिन ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या नहीं है। इसलिए छोटी संख्या को निकालना थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य है। अब हम देखते हैं कि छोटी संख्या को किस प्रकार से निकाला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि भाजक में से शेषफल को घटाना है, यानी 75 माइनस 25, क्या करना है भाजक में से शेषफल को घटाना है, तो क्या मिलेगा 50। अब इस 50 को हमें 5 अंक की छोटी संख्या में जोड़ देना है। तो हमारी अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट संख्या 5 अंक की ये छोटी संख्या है और इसमें हम 50 जोड़ देंगे, तो हमारी 5 अंक की छोटी संख्या आएगी 10,050। क्या आएगी 10,050, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए तो ये जो है तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को सीख गए होंगे। अब आप अपनी
पुस्तक में से इस प्रकार के और प्रश्नों को ढूंढिए और उन्हें हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आपने इस वीडियो से कितना सीखा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ में लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।